एपिसोड की शुरुआत होती है फीमेल लीड के छोटे भाई जुंची को दिखाने से, जो कि अपने रूम में बैठकर कुछ मशीन वगैरह बना रहा था। असल में जुंची का कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला था, जिसके लिए उसे पढ़ाई करनी थी, लेकिन हम देख पाते हैं कि उसे मैकेनिकल चीज़ों में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट था। अब जैसे ही उसे ऐसा लगता है कि उसके रूम में कोई आने वाला है, तभी वो एक डिक्शनरी निकाल कर उसमें से इंग्लिश पढ़ने लगता है और उसके रूम में एंट्री होती है हमारी फीमेल लीड शोंग जाओ की, जो कि एक बहुत ही मेहनती लड़की है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जॉब भी करती है। पर उसे यहाँ पर पता चल गया था कि उसका भाई पढ़ाई करने का नाटक कर रहा है, इसलिए उसे पीटने लगती है। तभी वहाँ पर इन दोनों के डैड आ जाते हैं, जो कि शोंग जाओ को अलग करके उसे बाहर ले जाते हैं। और शोंग जाओ अपने डैड के इंट्रो के बारे में हमें बताती है कि वो एक सैनिटरी वर्कर है और उनकी मॉम की डेथ के बाद से ही वही उन दोनों का ख्याल रख रहे हैं। सीन अब मिस्टर गुरिंची पर आता है, जो कि इस ड्रामा का मेल लीड है और उसे माइसोफोबिया है, यानी कि उसको जर्म्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो जब भी जर्म्स को देखता है तो उसे डर लगने लगता है, इसलिए वो साफ सफाई का काफी ध्यान रखता है। और गुरिंची एक क्लीन फर्स्ट नाम की कंपनी का मालिक है, जो कि क्लीनिंग रोबोट्स बनाती है। और क्योंकि गुरिंची को जर्म से एलर्जी थी, इसलिए उसने अपनी कंपनी में अपने लिए एक लेंस भी डेवलप किया हुआ था, जिससे कि वो किसी भी चीज को देखकर उसमें मौजूद जर्म्स को देख सकता था। सीना फिर से शोंग जाओ पर आता है, जो कि अपनी जॉब पर जाने के लिए लेट हो चुकी थी, इसलिए वो बिना ब्रेकफास्ट किए ही वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ गुरिंची भी अपने एक सेमिनार के लिए रेडी होकर वहां के लिए निकल रहा था और अपनी कार में आ जाता है। पर जब गुरिंची की कार रेड लाइट में होती है, तभी शोंग जाओ भी वहां से गुजर रही थी, जिसे पीछे से कोई धक्का मारता है, जिसकी वजह से वो सीधा गुरिंची की गाड़ी पे जाकर गिरती है और उसके मिरर से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथों पर लगे हुए सारे जर्म्स गुरिंची की कार पर लग जाते हैं। अब शोंग जाओ तो उन्हें साफ करके उसे सॉरी बोल के वहां से चली जाती है, लेकिन उन सारे जर्म्स को देखकर बेचारे गुरिंची की हालत खराब हो गई थी। तो उसका असिस्टेंट दोंगशान उसे शांत होने के लिए बोलता है और कहता है कि वो गाड़ी सैनिटाइज कराने के लिए भिजवा देगा। फिर ये लोग सेमिनार में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर गुरिंची अपने नए रोबोट टॉपिक्स के बारे में सभी लोगों को बताता है कि वो बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। और इस सेमिनार के बारे में शोंग जाओ भी अपने कैफे में लगे टीवी पर देख रही होती है। इसके बाद गुरिंची शियान नाम की एक लड़की से एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए आता है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहता था, पर अपनी मॉम के कहने पर उसे ऐसा करना पड़ रहा था। जहाँ पर शियान बातों में उससे बोलती है कि वो उसका एक इंटरव्यू लेना चाहती है, लेकिन गुरिंची इस सब के अंदर इंटरेस्टेड नहीं था और वो उसे बैठकर पूरा स्कैन करने लगता है, जहाँ वो देखता है कि उस पर बिल्कुल भी जर्म्स नहीं है। पर तभी वो उसके कॉलर पर एक डॉग का बाल देखता है, जो देखकर उसका माइसोपिया फिर से ट्रिगर हो जाता है और वो अपने मुंह से पानी भी फेंक देता है। शियान ये देखकर उसे टिश्यू देने जा रही थी, लेकिन इससे पहले ही दोंगशान उसे टिश्यू दे देता है और गुरिंची बिना कुछ बोले यहाँ से चला जाता है। शियान भी उसके पीछे पीछे जाकर उसे रोकना चाहती थी, लेकिन दोंगशान उसे रोक देता है। अब जब गुरिंची यहाँ से जा ही रहा था, तभी शोंग जाओ, जो कि इसी रेस्टोरेंट में काम करती है, वो उसे नोटिस कर लेती है। और क्योंकि उसने मिस्टर गू की कंपनी में कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिया था, इसलिए वो उसे देखकर यहाँ पर काफी शॉक हो जाती है और वो उसकी कंपनी और उसके काम की काफी तारीफ करने लगती है। वो उसे बताती है कि उसने भी उसकी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है, क्योंकि उसे लगता है कि उसमें काफी सिमिलैरिटीज है। जो सुनकर गुरिंची बोलता है कि नहीं, उन दोनों में बिल्कुल भी सिमिलैरिटीज नहीं है। उसका तो नेम बैज भी ठीक से नहीं लगा हुआ है, ना ही उसने कपड़े अच्छे से ड्रेसअप करे हैं और ना ही बाल ठीक से बनाए हुए हैं, तो क्या वो इस तरह खुद को उससे कंपेयर करेगी? ये कहकर वो शोंग जाओ के पास सैनिटाइजर छिड़कने लगता है, जिसकी वजह से शोंग जाओ को छींक आने लगती है, जो देखकर गुरिंची की सांसें रुक जाती है और शोंग जाओ छींक ना पाए, इसलिए वो उसके मुंह में एक ब्रेड का पीस ठूस कर यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम मिस्टर गू की मॉम को देखते हैं, जो कि उससे मिलने के लिए उसके घर आई थी और पूछती है कि आखिर वो शियान को इस तरह रेस्टोरेंट में अकेले छोड़कर क्यों आ गया। तो गुरिंची उसे बता देता है कि उसे कोई काम याद आ गया था, पर उसकी मॉम को पता था कि वो झूठ बोल रहे हैं, इसलिए बाद में वो उन्हें सच बता ही देता है कि उसके कपड़ों पर एक डॉग का बाल था। पर तभी वो नोटिस करता है कि उसका रोबोट टॉपिक्स, जो कि उसके घर में काम कर रहा था, वो वहाँ पर नहीं है, और क्योंकि वो अभी लॉन्च भी नहीं हुआ था और उसे डर था कि अगर किसी ने उसे चुरा लिया तो वो उनका आइडिया कॉपी कर सकता है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम शोंग जाओ को देखते हैं, जो कि मिस्टर गू की बिल्डिंग के नीचे ही खड़ी हुई थी और वहां पर किसी का ऑर्डर डिलीवर करने के लिए आई थी। तभी वो वहां पर टॉपिक्स को देखती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि शायद उसे किसी ने फेंक दिया होगा, इसलिए वो उसे अपने बैग में डाल लेती है। इसी बीच टॉपिक्स को ढूंढता हुआ गुरिंची भी यहाँ पर आता है, जिसे वहां पर देखकर शोंग जाओ को लगता है कि उसी ने ये ऑर्डर मंगवाया होगा, इसलिए वो उसे ऑर्डर देने लगती है। पर तभी गुरिंची देखता है कि उस खाने के बैग में बहुत सारे जर्म्स लगे हुए हैं और वो घबराकर उस पर सैनिटाइजर छिड़कने लगता है, जो गलती से शोंग जाओ की आंखों में चला जाता है और वो जलन की वजह से जमीन पर गिर जाती है।
गुरेंची अब यहाँ पर उसकी हेल्प तो करना चाहता था, पर तभी वो देखता है कि शोंगजाओ के हाथों पर काफी सारे जर्म्स लगे हुए हैं। इसलिए वो उसे टच करने से रुक जाता है और बोलता है कि वो उसकी हेल्प करना चाहता है पर नहीं कर सकता। ये कहकर वो शोंगजाओ के पास कुछ पैसे रखकर चला जाता है ताकि वो डॉक्टर के पास जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा सके, जिसका ये बिहेवियर शोंगजाओ को काफी अजीब लगता है। और क्योंकि वो जिस कस्टमर का खाना डिलीवर करने के लिए आई थी वो भी खराब हो चुका था, इसीलिए वो उस कस्टमर को फोन करके सॉरी बोलती है। फिर जब वो बस स्टैंड पर जाती है तो उसकी बस छूट चुकी थी और उसे घर जाने में काफी लेट भी हो जाता। तभी वहां पर खड़े हुए कुछ बाइक वाले लोगों से लिफ्ट देने की बात करते हैं, लेकिन वो उन्हें मना कर देती है। पर वहां पर साइड में एक लड़का खड़ा हुआ था जिसे देखकर उसे लगता है कि वो एक बाइक टैक्सी वाला है, इसलिए वो उसे पूछती है कि वो उसे घर तक छोड़ने के कितने पैसे लेगा। वो लड़का उसे बोलता है कि उसे क्या लगता है कि उसका कितना रेट होगा। तो शोंगजाओ कहती है कि जो भी हो वो तो उसे सिर्फ 5 वॉन देगी, और ये कहकर वो उसके स्कूटर में बैठ जाती है, जिसके बाद ये लड़का उसे सही सलामत उसकी कही हुई जगह तक पहुंचा देता है। तभी वो नोटिस करती है कि वो लड़का उसका पीछा कर रहा है, जो देखकर वो उससे पूछती है कि आखिर वो उसका पीछा क्यों कर रहा है। तो वो लड़का कहता है कि वो उसका पीछा नहीं कर रहा। अब वो शोंगजाओ के पास ही आने लगता है, जिससे डरकर शोंगजाओ उससे दूर भागती है, और देखते ही देखते ये लड़का उसके घर तक आ जाता है, जहाँ शोंगजाओ उससे पीछे छुड़ाने के लिए उससे लड़ने लगती है। इतने में ही शोंगजाओ के डैड वहां पर आ जाते हैं, जो कि इन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर इस हाथापाई में इन्हें चोट लग जाती है। इसलिए अब ये दोनों उन्हें घर पर लेकर आते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम लूशियाओ है, जो कि शोंगजाओ का नया पड़ोसी है और अभी अभी अब्रॉड से वापस आया है। डैड और लूशियाओ तो एक दूसरे से काफी अच्छे से बातें कर रहे थे, लेकिन शोंगजाओ को ये शो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं लग रहा था। इसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर उसे क्लीन फर्स्ट कंपनी से एक मेल आता है जिसमें लिखा हुआ था कि उसे जॉब के लिए हायर कर लिया गया है, जो जानकर वो काफी खुश होती है। दूसरी तरफ हम गुरेंची को देखते हैं, जो कि अपने सोशल मीडिया पर टॉप एक्स के खोने के बारे में न्यूज पोस्ट करता है और कह देता है कि जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा वो उसे 50,000 वॉन का प्राइज देगा। उसी रात जब शोंगजाओ का भाई पानी पीने के लिए उठता है तो उसकी नजर टॉप एक्स पर पड़ जाती है, जिसे कि शोंगजाओ ने अपने बैग में रखा हुआ था। जुनजी उसे अपनी रूम के अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे खोलने ही वाला था, पर तभी वो उस पर क्लीन फर्स्ट कंपनी का लोगो देखता है, जिसे देखकर वो जान जाता है कि ये वही रोबोट है जो कि लॉस्ट हो चुका है। ये देखकर वो सोचता है कि ये पैसे कमाने का अच्छा मौका है, इसीलिए वो गुरेंची को कॉल करके बता देता है कि टॉप एक्स उसे मिल गया है और वो उसे मिलने के लिए एक बार के पीछे बुलाता है। इधर शोंगजाओ के डैड ने काफी ज्यादा शराब पी ली थी, जिसकी वजह से शोंगजाओ या फिर उसके भाई को उसके डैड की जगह काम पर जाना था, जिसके लिए वो स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं, जिसमें शोंगजाओ हार जाती है। इसलिए उसे अपनी डैड की जगह पर कचरा उठाने के लिए जाना पड़ता है, जहाँ पर कुछ लड़के आकर उसके सर पर कैन मार देते हैं। ये देखकर वो उनसे लड़ने लगती है। तभी वहां पर एक लड़का आता है जो कि शोंगजाओ का सीनियर था, और उसे वहां पर देखकर वो अपना मुंह एक मास्क से छुपा लेती है ताकि वो उसे इस हालत में काम करता हुआ ना देख ले। तभी वो सीनियर शोंगजाओ के पास आने लगता है और उसे बोलता है कि क्या वो उसे जानता है, और उसे अपना चूहे वाला मास्क हटाने को कहता है, जो देखकर शोंगजाओ किसी तरह वहां से कूड़ा लेकर भागने लगती है। पर तभी रास्ते में उसकी टक्कर गुरेंची की गाड़ी से हो जाती है, जिस वजह से सारा कचरा उसकी कार के ऊपर गिर जाता है, जो देखकर गुरेंची को काफी गुस्सा आता है और वो कार से बाहर आकर शोंगजाओ को उसका मास्क हटाने के लिए कहता है। अब शोंगजाओ ऐसा करने से मना कर देती है, तो वो जबरदस्ती उसका मास्क हटा देता है, और इतनी देर में वहां पर काफी क्राउड जमा हो चुका था, जो कि शोंगजाओ की वीडियो बनाने लग जाता है। जो सब देखकर शोंगजाओ काफी इमोशनल हो जाती है और वो गुरेंची से अपना मास्क छीनने लगती है। इसी बीच वो गलती से उसके ऊपर गिर जाती है, जिस वजह से गुरेंची की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी पर शोंगजाओ के सारे जर्म्स लग चुके थे। तभी शोंगजाओ के मुंह से एक पसीने की बूंद टपक कर गुरेंची के मुंह पर चली जाती है, जिस वजह से वो फटाफट से उसे धक्का मार देता है और वो रोड पर ही गिर जाती है। ये देखकर सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं, और शोंगजाओ का भाई भी वहां पर खड़ा होकर ये सब देख रहा था, क्योंकि वो गुरेंची को टॉप एक्स लौटाने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। शोंगजाओ इस पूरे इंसिडेंट की वजह से काफी ज्यादा दुखी हो चुकी थी, और वो गुरेंची को एक पेपर पर अपना नंबर लिख कर देती है और कहती है कि उसका जितना भी नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई कर देगी। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। जुंजी भी ये सब देखकर अपना मन बदल लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि गुरेंची उसकी बहन को बुली कर रहा था, इसीलिए वो उसका नंबर ब्लॉक कर देता है और उसे टॉप एक्स भी वापस नहीं करता। उसी रात गुरेंची को उसकी बिल्डिंग के बाहर की सीसीटीवी फुटेज मिलती है, जिसमें वो शोंगजाओ को टॉप एक्स उठाते हुए देख लेता है, जिसे उसे लगता है कि शायद शोंगजाओ उसके खिलाफ कुछ प्लान कर रही है। अगले दिन शोंगजाओ गुरेंची से मिलने का वेट कर रही होती है और सोच रही थी कि वो उससे भला माफी कैसे मांगेगी, क्योंकि उसकी जॉब अब उस कंपनी में लग चुकी थी और मिस्टर गो उसका होने वाला बॉस था। इतने में ही गुरेंची की कार वहां पर आती है और उसमें से डोंगशिया निकलकर शोंगजाओ को कार के डैमेज का बिल देता है, जो कि 5,000 वॉन था। ये शोंगजाओ को काफी ज्यादा लगता है और वो उसे बहस करने लगती है।
जो देखकर गोरेंची कार से बाहर निकलता है और शोंगजो के पास जाकर उसे टॉपिक्स के बारे में पूछता है। टॉपिक्स का नाम सुनते ही पहले तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता, पर जब गोरेंची उसे बताता है कि वो उस रोबोट के बारे में बात कर रहा है जो कि उसने उसकी बिल्डिंग के सामने से उठाया था, तो शोंगजो को याद आता है कि अच्छा वो इस बारे में बात कर रहा है। गोरेंची उसे दिखाता है कि उसे शोंगजो के नंबर से कॉल भी आया था कि वो टॉपिक्स को लौटाना चाहती है, जो देखकर वो पहचान जाती है कि ये तो जुंची का नंबर है। ये सब देखकर शोंगजो उसे कहती है कि वो एक रिस्पेक्टफुल वुमन है और उसने टॉपिक्स को जानबूझकर नहीं चुराया, वो उसे वापस कर देगी। शोंगजो अपने घर जाकर जुंजी से मिलती है और उसे मारते हुए उसे टॉपिक्स के बारे में पूछने लगती है, जहाँ पर वो उसे टॉपिक्स के बारे में बता देता है। जिसके बाद हम गोरेंची को उसकी कंपनी में देखते हैं, जहाँ पर हम उसे एचआर मैनेजर अंकल लू के साथ देखते हैं। गोरेंची उससे पूछता है कि आखिर उन्होंने शोंगजो को हायर क्यों किया है और उसे नहीं लगता कि उसके पास डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है उनकी कंपनी में काम करने के। तो अंकल लू से 3 महीने का टाइम मांगते हैं और कहते हैं कि अगर 3 महीने में शोंगजो कुछ अच्छा नहीं कर पाई तो वो उसे निकाल सकता है, जिसके लिए गोरेंची मान चाहता है। अब अंकल लू जब यहाँ से जा ही रहे थे, तभी वो उसे बोलते हैं कि उसके ग्रैंडपा उसे इतना सक्सेसफुल देखकर उससे काफ़ी खुश होते होंगे, जो सुनकर गोरेंची कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बताता है कि उसके ग्रैंडपा उसे हमेशा से बुरा बिहेव करते थे, चाहे वो कितना भी अच्छा कर ले। तभी हमें एक फ्लैशबैक से दिखाया जाता है जब गोरेंची छोटा था और उसके एग्जाम में 99 मार्क्स आए थे। तभी ग्रैंडपा उसे काफ़ी डांट रहे थे, यहाँ तक कि जब वो अपने कॉलेज जाने से आखिरी बार मिल रहा था, तब भी ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि उसे आगे चल के बिजनेस ही संभालना होगा। सीन अब फिर से शोंगजो पर आता है, जो कि अपने सीनियर की कहने पर एक लाइव स्ट्रीमिंग में जाती है, जिसके बदले में उसे पैसे मिलने वाले थे। उस लाइव स्ट्रीमिंग में वो काफ़ी सारा स्पाइसी फूड खाना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका पेट खराब हो जाता है और उसे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा था। वॉशरूम से बाहर आकर वो वहाँ के ओनर और अपने सीनियर की बातें सुनती है, जो कि उसका क्रश भी था। ओनर सीनियर से पूछता है कि क्या वो शोंगजो को पसंद करता है। सीनियर बोलता है कि वो तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो कचरा साफ करने की जॉब करती है। और यहाँ पर ये दोनों ये भी बात करते हैं कि वो दोनों शोंगजो को इस लाइव स्ट्रीमिंग के कम पैसे देंगे, क्योंकि उसे तो इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। जो सारी बातें सुनकर शोंगजो को काफी बुरा लगता है। अब सीनियर उसे यहाँ पर पैसे देकर कल भी आने के लिए कहता है, लेकिन शोंगजो उसे आने से मना कर देती है और कहती है कि अब उसके पास एक परमानेंट जॉब है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ सकती। इसके बाद वो गोरेंची से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो उसे टॉपिक्स वापस कर देती है और साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग से मिले हुए पैसे भी उसकी कार के कंपनसेशन के लिए। पर इतना स्पाइसी फूड खाने की वजह से उसके पेट में काफी दर्द शुरू हो जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाती है, जो देखकर गोरेंची को समझ नहीं आता कि वो क्या करे और वो अपनी कार की सीट को कवर कर देता है। जिसके बाद वो शोंगजो को अंदर लेटाकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसका ट्रीटमेंट करवाता है। अब वो काफी रात तक उसके पास ही रुकता है, पर तभी दोंगशियान वहाँ पर आ जाता है और उसे घर चलने के लिए कहता है। वो उसे ये भी बताता है कि उसने शोंगजो के घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया है। दूसरी तरफ हम जुंची को देखते हैं, जो कि गोरेंची से बदला लेने के लिए उसकी कार के ऊपर कचरा रख के चला जाता है। जब दोंगशियान उस कचरे को देखता है तो वो उसे साफ कर देता है, लेकिन उसकी स्मेल अभी भी नहीं जा रही थी। इधर शोंगजो को जब होश आता है तो वो लिu xiao को अपनी नजरों के सामने पाती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो उसे हॉस्पिटल लेकर आया, तो वो उसे बताता है कि उसे किसी ने कॉल करके यहाँ पर बुलाया है। वो यहाँ पर उसके लिए खाना भी लेकर आया हुआ था और उसे अपने हाथों से खिलाता है। अगले दिन शोंगजो को हम देखते हैं, जिसका आज क्लीन फर्स्ट कंपनी में पहला दिन था। वो अपना काम कर रही होती है, तभी गोरेंची वहाँ पर आ जाता है। वो नोटिस करता है कि शोंगजो में से कुछ स्मेल आ रही है। अब वो उससे उस स्मेल के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो कहती है कि उसे तो कोई भी स्मेल नहीं आ रही है। लेकिन गोरेंची को सुबह से अजीब सी स्मेल आ रही थी। तभी शोंगजो उसके जूतों पे कुछ नोटिस करती है और जब वो देखता है कि उसके जूतों पर गंदगी लगी हुई है, जिसी में से वो स्मेल आ रही थी, ये देखकर वो जल्दी से भागकर अपने रूम में जाता है, जहाँ पर वो अपने जूतों को डस्टबिन में फेंक देता है और नए जूते निकाल कर पहनने लगता है। फिर वो अपनी शर्ट भी चेंज करने लगता है, पर तभी शोंगजो वहाँ पर आ जाती है और उसे इस हालत में देखकर अपना मुंह छुपा लेती है। गोरेंची भी उसे देखकर घबरा जाता है और जल्दी में शर्ट पहन लेता है, जिससे कि वो गलत तरीके से बटन लगा लेता है। वो उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है, तो वो कहती है कि वो उसे थैंक्स बोलने के लिए आई है, क्योंकि उसने बेहोश होने से पहले उसे देखा था, तो वही उसे हॉस्पिटल लेकर गया होगा, इसलिए वो उसे थैंक्स बोल के चली जाती है। आगे जब गोरेंची अपने पुराने शूज को फेंकने के लिए जाता है, तो वो लेडीज टॉयलेट से किसी की आवाज़ें आते हुए सुनता है, जो कि कॉल पे किसी से बात करने की आवाज़ थी। वो लड़की कह रही होती है कि उसे क्लीन फर्स्ट में जॉब मिल चुकी है और अब वो गोरेंची की और क्लोज आ सकती है। तभी वो शोंगजो को वहाँ से बाहर आते हुए देखता है, जिससे उसे लगता है कि वही कॉल पर किसी से बात कर रही थी। उसे लगता है कि अब तक जितनी बार भी उसकी मुलाकात शोंगजो से हुई है, वो सब उसका प्लान है और वो उसे फंसाना चाहती है। अगले सीन में हम शियान को देखते हैं, जो कि गोरेंची से मिलने के लिए आई हुई थी। वो उससे बातें कर ही रही थी कि तभी गोरेंची की कॉफी गिर जाती है, जिसे वो साफ करवाने के लिए शोंगजो को बुलाता है।
अब वो शान से बातें करते करते ऐसी बातें बोलता है जिससे कि वो देख सके कि क्या सच में शोंगजाओ को उसे फंसाने का कोई प्लान है। लेकिन गो रिंची की ऐसी बातों पर शोंगजाओ तो कोई रिएक्ट ही नहीं करती, क्योंकि उसका ऐसा कोई भी प्लान नहीं था और वो चुपचाप कॉफी का दाग साफ करके वहां से चली जाती है। जो चीज देखकर गोरिंची सोचता है कि यार इसने तो कोई रिएक्ट ही नहीं किया। अब शियान यहाँ पर फिर से गोरिंची से डिनर पर चलने के लिए पूछती है, लेकिन वो मीटिंग का बहाना लगाकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम गोरिंची को लैब में देखते हैं। तभी उसे लैब की ग्लास की वॉल पर बाहर से शोंगजाओ दिखती है, जो देखकर उसे उस पर पूरा शक होने लगता है कि वो जरूर उस पर नजर रख रही है। लेकिन शोंगजाओ को अंदर का कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो उस वॉल पे लगे दाग को साफ करने लग जाती है और उस पर एक हार्ट भी बनाती है। तभी गोरिंची भी उसके पास जाकर उसे देखने लगता है और उसे गलती से बटन प्रेस हो जाता है, जिससे कि वहाँ का जो ग्लास था वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है और शोंगजाओ गोरिंची को अपने इतने पास देखकर एकदम से पीछे गिर जाती है। गोरिंची अब उसे ध्यान से काम करने का बोलता है तो शोंग सॉरी कह के वहाँ से चली जाती है। फिर हम उसे एक कलीग से बात करता हुआ देखते हैं जिसका नाम हुआयू है और वो उसे बताता है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करता है। तभी हुआयू का फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है जिसका नाम वोयू है और वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम करता है। अब इन लोगों से बात करके शुआंग को बहुत ही अच्छा लगता है। वो मन ही मन सोचती है कि बेशक गोरिंची बहुत ही अजीब आदमी है, लेकिन उसके एम्प्लॉयज काफी अच्छे हैं। अगले सीन में हम शुआंग को उसके घर के बाहर देखते हैं, जहाँ पर वो नोटिस करती है कि एक लड़की शियान से लड़ रही होती है। शियान उसे कहता है कि उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए और वो लड़की उसे मारकर वहां से चली जाती है। तभी शियान की नज़र शुआंग पर पड़ती है तो वो उसे कहता है कि उसे कॉल कर लेना चाहिए था ना, वो उसे पिक करने के लिए आ जाता। तो शुआंग बोलती है कि वो किसी ऐसे लड़के से बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं लेना चाहती जो कि हर दिन अलग अलग लड़कियों के साथ ब्रेकअप करता हो। तभी शुआंग के हाथ से उसका सामान गिर जाता है, जिसमें शियान क्लीनिंग वाइपर को देख लेता है। वो शुआंग से पूछता है कि क्या वो क्लीनर की जॉब कर रही है, जो सुनकर वो उसे कहती है कि अगर उसने ये बात उसकी डैड और भाई को बताई तो वो उसका नाम पूरे पड़ोस में खराब कर देगी। शुआंग अब अपने घर में जाती है, जहाँ पर शियान भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। वो उससे पूछती है कि वो ऐसे अंदर कैसे आ सकता है, तो वो बताता है कि उसके डैड ने उसे खाने पर उसे बुलाया है। अभी सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी शुआंग की डैड उससे पूछ लेते हैं कि आखिर वो कहाँ पर काम कर रही है। तो शुआंग अपने डैड से कहती है कि वो एक टेक कंपनी में सेल्स का काम कर रही है, जो सुनकर शियान मुस्कुराने लगता है। अब शियान इससे पहले कि यहाँ पर उसके डैड से कुछ बोल पाता, शुआंग उसका पैर जोर से दबा देती है और फिर उसे अपनी आंखों से भी वार्न करती है कि वो उसके डैड को कुछ ना बताए। दूसरी तरफ हम गोरिंची को देखते हैं जो कि मिरर में खुद को देख रहा था। तभी उसे मिरर में शुआंग की रिफ्लेक्शन दिखने लग जाती है, जो देखकर वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो शुआंग के बारे में क्यों सोच रहा है। अगले दिन हम शुआंग को कंपनी में देखते हैं, जहाँ पर सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर खड़े हुए थे। वो यहाँ पर हुई उससे पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, तो वो बताता है कि वो कल ऑयस्टर लेकर आया था जिससे वो अपने घर ले जाना भूल गया और अब वो सड़ चुका है, जिस वजह से यहाँ पर बहुत ही बुरी स्मेल आ रही है और यहाँ पर कोई भी उस ऑयस्टर के पास जाने से डर रहा था। पर शुआंग उस ऑयस्टर के पास जाकर उसे साफ कर देती है, जो देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं। साथ ही सभी लोग यहाँ पर हैरान भी थे कि आखिर उसने उसे किस तरीके से साफ किया। तो शुआंग बताती है कि उसे स्मेल सेंस नहीं होती, जो सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। पर तभी गोरिंची वहां पर आकर कहता है कि ऐसे एम्प्लॉय की कंपनी के अंदर कोई भी जरूरत नहीं है। वो कहता है कि क्लीनिंग डिपार्टमेंट में किसी भी चीज को स्मेल करना काफी इंपॉर्टेंट है और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तो वो कुछ भी ठीक से साफ नहीं कर पाएगी। शुआंग बोलती है कि उसे इस सबका एक्सपीरियंस है और उसे आज तक इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो गोरिंची उससे पूछता है कि क्या उसे सच में स्मेल सेंस नहीं होती, जिस पर शुआंग हाँ करके वहां से चली जाती है। पर गोरिंची जानता था कि वो झूठ बोल रही है, इसलिए वो बोलता है कि अगर ये बात झूठ निकली तो वो उसे जॉब से निकाल देगा। अब गोरिंची ये चीज चेक करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है। पहले तो वो शुआंग के लिए खाने का सामान ऑर्डर करता है, जिसमें से काफी ज्यादा बुरी स्मेल आ रही थी। वो जैसे ही उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसके आसपास बैठे सारे लोग उठकर भाग जाते हैं। पर शुआंग नहीं चाहती थी कि गोरिंची को शक हो, इसलिए वो किसी तरह उस डिश को खा लेती है। इसके बाद वो एक बदबूदार सॉक्स लेकर शुआंग के पास आता है और उसे उठाने के लिए कहता है, जिसे वो बिना किसी हिचकिचाहट के उठा देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोरिंची शुआंग के लॉकर के अंदर बहुत सारा क्लीनर छिड़क देता है और जैसे ही वो वहां पर आकर अपने लॉकर को खोलती है तो वो स्मेल की वजह से काफी परेशान हो जाती है। पर फिर भी वो उन कपड़ों को पहनकर इस तरीके से एक्ट करती है जैसे कि उससे कोई भी स्मेल नहीं आ रही हो। जैसे ही वो कंपनी के बाहर निकलती है तो शान उसे पिक करने के लिए आता है, जहाँ पर गोरिंची शान को उसे हेलमेट पहनाते हुए देखकर काफी जेलस होने लगता है। अब क्योंकि शान के कपड़े में से क्लीनर की काफी स्मेल आ रही थी, इसलिए शान उसे अपने घर पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसके कपड़े चेंज करवाता है और उसके पुराने कपड़ों को धोने के लिए डाल देता है, ताकि उसकी फैमिली को पता ना चल जाए कि वो एक क्लीनर की जॉब करती है। जिसके बाद हम गोरिंची को देखते हैं, जो कि काफी परेशान था क्योंकि वो शुआंग को गलत साबित नहीं कर पाया था। साथ ही वो ये भी सोचता है कि अगर शुआंग उसके पास आना चाहती है तो वो दूसरे लड़के के साथ क्या कर रही थी, जो कि उसे पिकअप करने के लिए आया था। उसी वक्त वहां पर दोंगशियान आता है, जो कि उसे घर चलने के लिए कहता है,
लेकिन तभी गुरिंची नोटिस करता है कि उसकी टेबल पर एक रुई का टुकड़ा पड़ा हुआ है, जो देखकर वो शुआंग को बुलाने का ऑर्डर देता है ताकि वो उससे अपना ऑफिस फिर से साफ करवा सके। इधर हम शुआंग को देखते हैं जो कि अपने भाई जुंजी को कॉल करके घर पर आने के लिए कह रही होती है, जहाँ जुंजी उससे बोलता है कि वो ट्यूशन में है। पर शुआंग को पीछे से कुछ आवाजें आ रही थी, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी उसे दोंगशियान का कॉल आता है, जिसे पिकअप करने के चक्कर में वो गिर जाती है और उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर गुरिंची उससे कहता है कि शायद वो किसी मुसीबत में है, जो सुनकर वो अपनी गाड़ी लेकर शुआंग के घर की तरफ फटाफट से निकल पड़ता है। जिसके बाद हम शुआंग की बेस्ट फ्रेंड जुयान को देखते हैं, जो कि मार्केट में अपने लिए एक स्क्रीन कार्ड ढूंढ रही थी। तभी उसे दुकान पर जुंजी दिखता है, जिसे देखकर वो पहचान जाती है और उससे कहती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। अब उससे बात करके उसे पता चलता है कि जुंजी प्रैक्टिकल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए उसकी मार्क्स अच्छे नहीं आए, जिस वजह से वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर काम कर रहा है और उसे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो एग्जाम पास कर पाएगा। जो सब सुनकर जुयान उसे मोटिवेट करने लगती है और बोलती है कि अगर वो ट्राई ही नहीं करेगा तो एग्जाम में पास कैसे कर पाएगा। इतने में शुआंग वहाँ पर आ जाती है, जो कि जुंजी को वहाँ पर देखकर उसे मारने लगती है, पर जुयान उसे बचाने के लिए झूठ बोल देती है कि वो उसके साथ डेट पर आई है। लेकिन शुआंग जानती थी कि वो झूठ कह रही है, पर फिर भी जुयान किसी तरह शुआंग को गुस्सा करने से रोकती है और उसे घर चलने के लिए कहती है। अब क्योंकि शुआंग के पैर पर भी चोट लगी हुई थी, इसलिए शियान उसे अपने कंधे पर उठाकर घर की तरफ लेकर आने लगता है, जो देखकर शुआंग काफी शॉक हो जाती है और वो यहाँ पर शियान का चेहरा देखने लगती है। तो वो उससे पूछ लेता है कि क्या मैं इतना अट्रैक्टिव लग रहा हूँ जो कि तुम मुझे इस तरह घूर रही हो, पर शुआंग उसे कोई भी जवाब नहीं देती। दूसरी ओर गुरिंची शुआंग के घर के बाहर पहुंचता है, जहाँ पर उसे काफी सारे लोग दिखते हैं और इतने लोगों को देखकर वो घबरा जाता है। तभी उसे शुआंग दिखती है, जो कि शियान और बाकी सभी के साथ वहां पर आ जाती है। वो गुरिंची को वहां पर देखकर काफी हैरान थी और उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो गुरिंची उससे पूछता है कि वो कॉल पर चिल्ला क्यों रही थी, जिस पर शुआंग उसे बताती है कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी। जो सुनकर वो उसे कहता है कि अगर उसके पैर पे चोट लगी है तो उसे घर में ही रहना चाहिए, ना कि बाहर घूमना चाहिए। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है और लूशियान को गुरिंची का ये एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि उसने उससे हाथ मिलाने की कोशिश की थी, पर वो उसे बिना हैंडशेक किए वहां से चला गया था। आगे हम लूशियान को शुआंग के घर पर देखते हैं, जहाँ वो उसके पैर पर दवाई लगा रहा था ताकि उसके पैर का दर्द कम हो सके। इसी दौरान वो शुआंग से गुरिंची के बारे में पूछता है कि आखिर वो कैसा इंसान है। तो शुआंग उसे उसके बारे में काफी अजीब चीजें बताती है कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और उसने उसे जॉब से निकालने के लिए क्या क्या तरकीबें सोची थी। जिसके बाद हम गुरिंची को देखते हैं, जो कि अपने डॉक्टर से बात कर रहा था और यहाँ वो बताता है कि वो बार बार एक लड़की के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी साफ सुथरे तरीके से नहीं रहती, पर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट में आने से बिल्कुल भी डर नहीं रहा है। ये सुनकर डॉक्टर उसे उस लड़की से दूर रहने की एडवाइस करता है, क्योंकि इस सब से उसका फोबिया और ज्यादा बिगड़ सकता था। अगले दिन शुआंग जब कंपनी के अंदर काम कर रही होती है, तभी उसकी टक्कर लू से हो जाती है, पर यहाँ दोनों एक दूसरे को नोटिस नहीं करते और लियो सीधा शियान के पास जाता है, जो उससे बताती है कि उन्हें अर्जेंटली एक मॉडल की जरूरत है। जो सुनकर उसे शुआंग का ख्याल आता है, इसलिए वो उससे मिलकर उसे काम करने का ऑफर देता है, लेकिन शुआंग उसे मना करके वहां से चली जाती है। पर लियो उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे पार्किंग तक चला जाता है, जहाँ पर गुरिंची अपनी कार के अंदर बैठा हुआ था और वो यहाँ पर इन दोनों की बातें सुन लेता है। जहाँ पर लियो से बोलता है कि शुआंग ग्रेजुएट होने के बाद भी साफ सफाई का काम कर रही है, इसके बदले वो उसके साथ काम कर सकती है, जिसके उसे अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। पर वो उसे कहती है कि उसे अपनी साफ सफाई का काम ही पसंद है। ये कहकर वो वैन के अंदर जाकर बैठ जाती है। फिर हम गुरिंची और मिस वांगशियान को साथ में जाता हुआ देखते हैं। तभी गुरिंची फिर से नोटिस करता है कि लियो शुआंग को उसके काम के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर वो उसे काफी फोर्सफुली उसके साथ काम करने के लिए बोल रहा होता है, जो देखकर गुरिंची को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसे शुआंग के साथ ऐसा बिहेवियर करने के लिए डांटने लगता है। साथ ही वो शुआंग को भी अपनी तरफ खींचकर वहां से ले जाने लगता है। अब यहाँ पर शुआंग भी उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर बात क्या है, और ये दोनों एलिवेटर से नीचे उतर रहे थे। तभी शुआंग गलती से गुरिंची के ऊपर गिर जाती है, जिससे इन दोनों की किस हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।